कि जुनून बैंड के जो मारूफ गुलकार हैं गिटारिस्ट सलमान अहमद, उनको भी कोरोना पॉजिटिव आया था। अमेरिका से जो थे वो न्यूयॉर्क में मौजूद थे, तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था और अब उनका जो है ना वो आखिरी दिन है, तो अपने घर में ही उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था। अब उनकी तबीयत कैसी है और उस हवाले से उनसे बात करते हैं कि इस वक्त वो क्या कर रहे हैं और ओवरऑल जो उन्होंने वक्त गुजारा, क्या एक्टिविटी उनकी ओवरऑल रही। बात करते हैं, सलमान अहमद को वेलकम करते हैं। सलमान अहमद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज आपकी तबीयत कैसी है और ओवरऑल जो आपका वक्त गुजरा वो कैसा रहा। शुक्रिया रमशा, आपका बहुत बहुत। जैसे आपने कहा कि आज 18 अप्रैल को मेरी जो ये क्वारंटीन है वो आज शाम को ख़त्म हो जाएगी। 4 अप्रैल को मैं क्वारंटीन शुरू की अपने घर में, ये ऊपरली मंजिल है, यहाँ बैठा हूँ, और एक 14 दिन का दंगल हुआ है कोरोना के साथ, कुश्ती पूरी हुई है, जिसमें 3-4 दिन तो मुझे लग रहा था कि कोरोना ने आपने कहा कि हाँ बिल्कुल, क्या आपका टेस्ट अब होगा क्या, क्योंकि आज आपका आखिरी दिन है, शाम में वो वक्त ख़त्म होगा, तो ये कंफर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो टेस्ट करवाएंगे? जी रमशा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, पीसीआर टेस्ट भी और दूसरा जो एंटीबॉडीज़ का टेस्ट है। लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि न्यूयॉर्क जहां मैं हूं, ये समझ लें कि इस कोरोना वायरस की गढ़ है, आग की तरह यहाँ फैला हुआ है। इधर 14,000 से ज़्यादा लोग जो हैं फौत हो चुके हैं, 1,80,000 केसेस के करीब हो चुके हैं, और इधर ना टेस्ट मिलता है, ना वेंटिलेटर मिलता है, ना या ग्लव्स मिलते हैं। ये जो मास्क मैंने पहना हुआ है ना, जो बहुत ज़रूरी है क्वारंटाइन में पहनना, N95 का मास्क, ये साउथ कोरिया से ऑर्डर करना पड़ा, और इतनी तेज़ी से लोग जो हैं ये कोरोना वायरस में उसकी इन्फेक्शन में मुब्तला हुए हैं कि ये सारों का केयर नहीं कर सकते। तो ये टेस्ट मैंने बड़ी मुश्किलों से, पाकिस्तानी डॉक्टर्स मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक टेस्ट जो पीसीआर टेस्ट होता है, ये नाक में डालते हैं, नेजल स्वाब, उसके लिए मैं कल जाऊंगा इंशाल्लाह, और उसका फिर रिजल्ट देखते हैं इंशाल्लाह क्या होगा। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे क्वारंटीन के अंदर, जिस तरह मैंने कहा कि एक दंगल हुआ है कोरोना के साथ, एक कुश्ती हुई है, अब मैं जो हूँ भोलू पहलवान की तरह फील कर रहा हूँ। बिल्कुल सलमान, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सारी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। क्वारंटाइन पीरियड आपका कैसा गुजरा? और जाहिर सी बात है कि बिल्कुल परेशानी भी होती है, एक तो मुल्क से भी दूर हैं और दूसरी बात ये अकेले हैं। जी रमशा, यकीन माने कि जब इंसान पे आती है इस तरह करके एक वबा, जो मेरी ज़िंदगी में, ना मेरे वालिदैन की ज़िंदगी में कभी किसी ने देखा होगा कि पूरी दुनिया लॉकडाउन होगी, पूरी दुनिया जो है वो कोरोना कोरोना, सारे चैनल्स कोरोना पे बात कर रहे हैं। मतलब न्यूयॉर्क जहां मैं पला बड़ा हुआ हूँ, बचपन में स्कूल में गया हूँ, कभी जिंदगी में ये नहीं देखा कि सड़कें सुनसान होंगी। आसमान में जहाज नजर आते थे, 10-10 जहाज, दिन में कोई जहाज नहीं है, और लोग जो है वो खौफ के एक खौफ की मुब्तला है बिल्कुल। तो मैंने सबसे पहले जो मैं बताऊंगा कि अल्लाह में यकीन, मेरा ईमान है, कुरान, नमाज, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं जिनमें उन्होंने कहा कि अगर वबा आए तो आप उसी शहर में रहें, कहीं बाहर ना जाएं, बैठना खड़े होने से बेहतर है, खड़ा रहना भागने से बेहतर है। तो वो सारा प्रैक्टिस किया। फिर अपनी ग़िज़ा में, जो मेरी ग़िज़ा थी, उसमें लहसुन, अदरक, हल्दी, प्याज ज़रूर रोज़ लिया। फिर मेरी वाइफ डॉक्टर समीना ने ये कलौंजी के जो सीड्स होते हैं, ये कलौंजी 6 सीड्स गर्म पानी में डाल के वो पिलाया। सुमक जो है वो घोल के गर्म पानी में पिलाया। शहद, नींबू जिसमें विटामिन सी, ए और सी है, एंटीऑक्सीडेंट, वो पिलाई। और सबसे ज्यादा मैं बताऊं, मेरी जो वैक्सीन मिली है मुझे जो पूरी दुनिया से लाखों पाकिस्तानियों ने, और पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानी और जो और मेरे है, उन्होंने इतने पैगाम भेजे मुझे कि मैं उनका सारी जिंदगी शुक्र अदा करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकूंगा कि आपने मेरी इतनी हौसला की।
सही बात। तो बिल्कुल सलमान, आप लोगों की रहनुमाई इस हवाले से भी कीजिएगा कि इसमें शिकार होने की एक तो अलामात क्या है, कैसे मालूम हो सकता है कि उसको कोरोना हो गया है, और इसमें फौरी तौर पर खुद को आइसोलेट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आपने भी किया। जी रमशा, देखिए जो कोरोना के ये जो सिम्टम्स है ना, आसार, ये बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट करते हैं जिस तरह के जुकाम नहीं होता। जुकाम शुरू ये होता है इस तरह करके कि आपको गले में बलगम, हल्की सी खांसी, आपको बुखार भी हो सकता है, सर दर्द या बदन में दर्द होगा, ठंडे पसीने आ सकते हैं। और जो मुझे पहला जो सिम्टम था वो था चक्कर आने शुरू हुए थे। ये 2 अप्रैल को मुझे कभी जिंदगी में चक्कर नहीं आए और मुझे चक्कर आने शुरू हुए। अगर आपको ये गला खराब, खांसी, छींकें, बलगम, अगर आपका सांस खराब हो रहा है ना इस वक्त, तो सिर्फ सोचें कोरोना। क्योंकि मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं कि यहाँ बदकिस्मती से न्यूयॉर्क में एक खातून की बहन इसी तरह, उसको ना खांसी जुकाम होना शुरू हुआ तो वो अस्पताल गई। उन अस्पताल वालों ने उसको पहले कहा कि तुम्हें ब्रोंकाइटिस है, तुम चली जाओ घर चली गई। जब उसका सांस खराब होना शुरू हुआ तो फिर अस्पताल गई, तो उन्होंने उसको कहा तुम्हें निमोनिया है, तुम्हें कोरोना नहीं है। वो बेचारी फिर घर चली गई। जब उसको सांस बिल्कुल खत्म होने वाला था और वो वेंटिलेटर पे जाने के लिए तैयार हुई, तो वो जब अस्पताल पहुंची तो वेंटिलेटर ही नहीं थे और वो फौत हो गई। तो इसकी हिफाजत सिर्फ वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। घर में अगर आप अपने आप को महदूद कर सकते हैं तो करें। अगर फर्ज करें आपके घर में 6 से लेके 10 लोग 2 छोटे कमरों में हैं, तो मेरी तरह ये मास्क पहने, घर में पहने। क्योंकि ये जो वबा है, ये बीमारी है, ये आग की तरह फैलती है। इसके जरासीम एक से दूसरे से 4 से 8 से 16 तरह करके ये फैलती है। सही कह रहे हैं सलमान, क्योंकि इतनी खतरनाक है और जिस तरह से आपने कहा ना कि आग की तरह फैल रही, तो लोगों को इसको सीरियस भी लेना होगा। और दूसरी तरफ ये कि एक तो समझ नहीं रहे लोग, अभी तक बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। बार बार यही बात होती है कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। पैनिक ना हो, स्ट्रेस में ना आए। एक तो पैनिक से कैसे बचे, किस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? आपने भी की होंगी प्रैक्टिस कुछ। जी रमशा, देखिए मैंने क्या किया कि इन 2 हफ्तों में बजाय कि मैं रोना शुरू कर दूं या अफसुर्दा हो जाऊं कि मुझे क्या हो गया, मुझे अल्लाह ने जो खुदादाद सलाहियत दी है, मौसीकी की दी है। तो मैंने तो अपने 2 हफ्ते एक तराना बनाया पाकिस्तान के नौजवानों के लिए जिसका नाम है तुझे सलाम। अब मैं जानता हूं कि करोड़ों लोग पाकिस्तान में शायद एक तराना ना बना सके, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि जो अगर आप कुरान पढ़ना चाहें, ये जिस तरह इत्तिकाफ में लोग जाते हैं ना, अगर आपका दीनी या रूहानी रुख है तो इत्तिकाफ में चले जाए। सूरह रहमान जो है 3 दफा रोज पढ़ें, कुरान पढ़ें, अच्छा 5 वक्त की नमाज पढ़ें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ें, क्योंकि उनमें इतनी ज्यादा उसमें मतलब कि ना हिकमत है, इतनी ज्यादा हिकमत है। और कि आपको एक तो रूहानी भी तौर पे आप बहुत वो मजबूत फील करेंगे, और दूसरी चीज है आपका डिसिप्लिन बन जाएगा। सही बात है। आपका जहन अपनी बीमारी से एक और तरफ जाएगा। तो घर में रीडिंग करें। देखिए आजकल जिस तरह मैं आपके साथ स्काइप पे बात कर रहा हूँ, तो अगर फोन पे आप अपने दोस्तों, उन लोगों से जब आप जिनको आपके पास वक्त ही नहीं मिलने का, आप उनसे बात कर लें तो आप दिल बेहतर हो जाएगा उसके। सही। तो सलमान, आपने ये भी बताया कि काफ़ी अच्छा आप वक्त गुजारे और बड़ी अच्छी आपने एक्टिविटीज़ भी बताई कि वाकई जिन लोगों को वक्त नहीं मिला वो ये कर सकते हैं, तो उनका ये वक्त भी अच्छा गुजरेगा और अल्लाह ताला से करीब होने का मौका भी है। तो सलमान, आपने बताया कि नगमा भी आपने तैयार किया इस क्वारंटाइन पीरियड में, कब रिलीज़ होगा, कब हम इसको सुन सकेंगे? शुक्रिया रमशा। देखिए मैंने पाकिस्तान को ना हमेशा शुरू से ही, जब से मैं मेडिकल कॉलेज में था, तो जुनैद जमशेद के साथ मिलके दिल पाकिस्तान का तराना पाकिस्तान को दिया। फिर जब मैं जुनून में आया तो जज्बा जुनून दिया। और ये दोनों तराने जो हैं, दिल पाकिस्तान और जज्बा जुनून, समझें कि एक कौमी तराना की तरह पाकिस्तान के लिए बन गए हैं। तो इस क्वारंटीन के दौरान मैंने ये सोचा कि अगर हमने हौसला अफजाई करनी है तो किसकी करें, जो सबसे बड़ा असासा पाकिस्तान का है, और वो है नौजवान।
रमशा, आप जानती हैं कि हमारे पाकिस्तान के नौजवान जो हैं 70% हमारी आबादी का हिस्सा है। तो ये तराना उनके लिए लिखा, उनके लिए कंपोज किया। फिर मैंने मेरे जो सारे आर्टिस्ट दोस्त हैं दुनिया में और पाकिस्तान में, उनको मैंने भेजा उसका सांचा। मैंने कहा कि ये मैं बना रहा हूँ, आप अपनी आवाज साथ शामिल करना चाहेंगे? तो मैं तो दंग रह गया। कहाँ टीना सानी, महविश हयात, साहिर अली बग्गा, नूरी ग्रुप, क्या बात है, नबील शौकत, इतने ज्यादा आर्टिस्ट में पता, इसमें तकरीबन 100 लोग हैं, 100 आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया है, जिसको मैं अभी आपको इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में इसका वीडियो भी नशर करूंगा। और आप देखेंगे कि ये सारे आर्टिस्टों ने जो कायद आज़म का पैगाम था ना, तंजीम, इत्तेहाद, ईमान, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, वो आपको नजर आता है। ये बात कहना, ये सारे जमा हुए पाकिस्तान के लिए, तो मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और आपके सब नाजरीन को जिन्होंने मेरा सोचा, और आपके चैनल्स ने, पाकिस्तान के सारे चैनल्स को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी इतनी हौसला अफजाई की कि मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सलमान साहब, जाते जाते लोगों को क्या पैगाम देंगे? और आपको भी हम विश करते हैं कि जल्द से जल्द आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, टेस्ट भी करवा लीजिएगा। तो पैगाम क्या देंगे आप लोगों को? रमशा, मेरा पैगाम जो है ना, वो ये है कि हर अल्लाह कोई भी आजमाइश लेता है तो उसमें कोई मकसद है। तो इसका मैं सोचता हूँ कि क्या मकसद है कि पूरी दुनिया को अल्लाह ने बिल्कुल लगता है कि एक जोर से हंटर मारा है और रोक दिया है, पूरी दुनिया को रोक दिया है। अमेरिका जैसा मुल्क, उसकी इकॉनमी के घुटने टेक दिए हैं। बड़े बड़े मुल्क, ममालिक, आप देखें कि इस वबा ने प्रिंस चार्ल्स से लेके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से लेके हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स से लेके कितने किसी के फर्क नहीं देखा कि ये काला है, नीला है, पीला है, अमीर है, गरीब है। ये वबा सारों को लगी जाके। तो इसमें सोचना ये पड़ता है, सोच के आती है कि ये क्या, अल्लाह क्या चाह रहा है। मैं समझता हूं कि अल्लाह चाह रहा है कि हम अमन के साथ, हम प्यार के साथ, रवादारी के साथ जिंदगी, और जो कहते हैं ना कि ये जो पैसे की दौड़ थी ना, पैसे की दौड़, और कि कौन सबसे ज्यादा मशहूर है, कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, किसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, ये बिल्कुल बेमानी चीजें हैं, बिल्कुल बेमानी चीजें। और मेरी जिंदगी बदल गई है इस कोरोना वायरस की वजह से। मैं तो देख रहा हूं कि मैं दुनिया की क्या खिदमत कर सकता हूं। आज से लेके मेरी मौत तक मैं यही सोचूंगा कि मैं लोगों की क्या खिदमत कर सकता हूं। ये ना सोचूं कि मेरा क्या इसके अंदर है, मेरा क्या फायदा है इसके अंदर। तो ये मेरा पैगाम है कि आप भी सोचें कि आप वो लोगों की क्या मदद कर सकते हैं इस टाइम में। अगर आप सिर्फ महदूद ही रह सकते हैं, बुजुर्गों का ख्याल कर सकते हैं, फूड राशन दे सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी भी चीजें हैं। और आप अपना ख्याल रखें। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सलमान, जिस तरह से आपने बड़ी अच्छी, एक तो मोटिवेशनल गुफ्तगू आपसे रही, और दूसरी बात है कि आपने अपने इस क्वारंटाइन पीरियड को, अपनी इस बीमारी को लाइफ चेंजिंग जो है ना वो समझा है। और बिल्कुल अच्छी बात है कि आप बिल्कुल एक मोटिवेशन और एक नई जज्बे के साथ आएंगे। तो थैंक यू सो मच सलमान, और वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू कि आप जल्द से जल्द सेहतयाब हों। आपका टेस्ट भी आप करवाइए ताकि जो भी शक व शुबात और इबहाम है वो सारे दूर हो जाए। आपकी सेहत हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सलमान, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।